हेलो दोस्तों, मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को ही पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बिल्कुल भी बदबू न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट कर भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में और नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी दे दे, नाक बंद करके पी लेता हूँ। किंतु गंगी ने जोखू को पानी न पीने दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आवेगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी जोखू को न पीने दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए कोई रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब पानी नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस बेचारे गिलरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में उसे मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगान न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई थीं और उनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ और नहीं तो क्या, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ, जैसे हम इनकी लौंडियाँ हैं। लौंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट ले ही लेती हो, और लौंडियाँ कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर जाकर करती तो इससे कहीं ज़्यादा आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता।
दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आंगन में सोने चले गए थे। गंगी ने क्षणिक मुक्की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से ना खींच सकता था जितनी तेज़ी से गंगी ने खींचा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे कहीं भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर बोला, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा सड़ा पानी पी रहा है। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी थी जिसका नाम था ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय जाति प्रथा की सबसे घृणित परंपरा, छुआछूत के कारण तिरस्कार, अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन जी रहे अछूतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अभिव्यक्त किया है। पानी के लिए तरसते अछूत जीवन की वास्तविकता की ये कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुंशी प्रेमचंद की ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही हमारी कहानी को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।